नमस्कार, स्वागत है आपका द जमशेदपुर टाइम्स के इस न्यूज बुलेटिन पर। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं ताज़ी न्यूज की इस हेडलाइंस पर। क्या सच में हीरे और सोने से भी ज़्यादा कीमती होती है वेल की उल्टी? आखिर वेल की उल्टी की कीमत करोड़ों में क्यों होती है? क्या सच में वेल की उल्टी होती भी है या नहीं? आगे हम जानेंगे खबरें विस्तार से। आज हम बात करने वाले हैं वेल की उल्टी के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना, वेल की उल्टी। कई लोगों के लिए यह बात नया होगा, जबकि कुछ लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। वेल की उल्टी को समुद्र में तैरता हुआ सोना भी कहा जाता है। जानकारी के मुताबिक पिछले 15 महीने में पुलिस ने करीब 30 किलो वेल की उल्टी बरामद की है, जिसकी कीमत करोड़ों में थी। कुछ दिन पहले ही 5 सितंबर को उत्तर प्रदेश के एसटीएफ की टीम ने लखनऊ में 4 किलो की वेल की उल्टी बरामद की थी, जिसकी कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए थी। बता दें कि अन्य प्रतिबंध वस्तु के साथ ही वेल की उल्टी भी हमारे देश में प्रतिबंधित है। इसे बेचने और खरीदने पर प्रतिबंध लगाया गया है। अभी भी तस्करों द्वारा वेल की उल्टी की तस्करी की जाती है। इसके विरोध में हमारे देश के जाबाज पुलिस अफसरों के द्वारा कई अभियान चलाए जा चुके हैं, जिसके द्वारा कई किलो वेल की उल्टी बरामद की जा चुकी है। एक और बात बता दें कि वेल की उल्टी को एम्ब्रीग्रिस भी कहा जाता है। अब आपके जहन में कई सवाल उठते होंगे कि वेल की उल्टी यानी एम्ब्रीग्रिस होती क्या है, कैसे बनता है, इसकी कीमत करोड़ों में क्यों होती है, इसका उपयोग क्या है। तो चलिए बात करते हैं कि वेल की उल्टी यानी एम्ब्रीग्रिस होती क्या है। बता दें कि एम्ब्रीग्रिस यानी वेल की उल्टी सभी वेलों में नहीं पाया जाता है। यह सिर्फ स्पर्म वेल की प्रजाति में ही पाया जाता है। विशेषज्ञों के माने तो इसे वे वेल की मल भी कहते हैं, यानी वेल के शरीर से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ। यह स्पर्म प्रजाति वाली वेल के पाचन तंत्र में मौजूद आंतों में बनता है। दरअसल वेल समुद्र में कई तरह के सामान को निगल जाती है, जिसे वह पचा नहीं पाती तो उसे उगल देती है। बता दें कि एम्ब्रीग्रिस सलेटी या काले रंग का एक ठोस पदार्थ होता है। यह एक तरीके से मोम से बना पत्थर जैसा पदार्थ है। एम्ब्रीग्रिस अक्सर समुद्र में तैरता हुआ पाया जाता है। यह चीन, जापान, अमेरिका के समुद्र तटों और ट्रॉपिकल आइलैंड्स पर सबसे ज़्यादा मिलता है। इसके साथ ही यह मरी हुई स्पर्म वेल के पेट में भी पाया जाता है। जब एम्ब्रीग्रिस यानी वेल की उल्टी ताज़ा होती है तो इसमें से मल जैसा गंध भी आती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है इसमें से मीठी और मिट्टी जैसी सुगंध आने लगती है। चलिए इसके उपयोग के बारे में बात कर लेते हैं। यह वेल मछली के आंत से निकलता है, जो कि खाए हुए मांस को पचाने के क्रम में बनता है। इसमें से बुरी गंध भी आती है, लेकिन समय बीतने के पश्चात इसमें से खुशबू भी आती है। इसका उपयोग खुशबूदार परफ्यूम बनाने में किया जाता है, इसलिए परफ्यूम बनाने वाली कंपनी इसे महंगे से महंगे दामों में खरीदती है। परफ्यूम की खुशबू और लॉन्ग लास्टिंग के लिए वेल की उल्टी यानी एम्ब्रीग्रिस का उपयोग किया जाता है। साथ ही कई दवाइयाँ बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कई सारे सेक्स प्रॉब्लम सब में भी इसका इस्तेमाल में लाया जाता है। अब बात करते हैं कि कैसे बनती है स्पर्म वेल की उल्टी। वेल की उल्टी बनाने का प्रोसेस प्रकृति का सबसे अजीबोगरीब घटनाओं में से एक माना जाता है। साइंस को पक्के तौर पर अब तक पता नहीं चल पाया है कि यह बनता कैसे है। रिपोर्ट के मुताबिक एक थ्योरी यह भी है कि जब वेल अत्यधिक मात्रा में समुद्री जीव खा जाता है तो मांस के बड़े बड़े टुकड़े को पचाने के लिए ही वेल के आंतों में वेल की उल्टी जैसा पदार्थ बनता है। चलिए इसके कीमत के बारे में भी बात कर लेते हैं। सूत्रों के अनुसार यदि बात किया जाए तो 1 किलो वेल की उल्टी की कीमत 1.5 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ के बीच होती है। कुल मिलाकर यदि बात किया जाए तो उल्टी की कीमत उसकी शुद्धता तथा उसकी क्वालिटी पर निर्भर करती है। अब तक की सबसे महंगी वेल की उल्टी थाईलैंड के एक मछुआरे को 100 किलो की मिली थी, जिसे दुनिया का सबसे बड़ी वेल की उल्टी मानी जाती है। अगर इसकी कीमत की बात की जाए तो करीब 22 करोड़ रुपए थी। बता दें कि भारत के साथ साथ करीब 40 देशों में इसका इस्तेमाल करने में बैन लगाया गया है। इसकी वजह स्पर्म वेल की घटती आबादी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पर्म वेल की लंबाई 67 फीट होती है, जबकि ब्लू वेल की लंबाई 87 फीट होती है। इसी प्रकार की एक्सक्लूसिव न्यूज़ पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।